हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है जर्नल। और मैंने देखा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले बता दूं कि ये जो शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पीडीएफ आपको मिलेगी किंग्स कॉमर्स जोन की ऐप पर और विंग्स एक उड़ान की ऐप पर भी मिलेगी। आप कहीं से भी ले सकते हो। दोनों ऐप के अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट ऑफ अकाउंटेंसी मिलेंगे। हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, एनालिसिस वीडियोस भी साथ में अवेलेबल हैं और एक 900 एमसीक्यूज की पीडीएफ भी मिलेगी। आप कहीं से भी ले सकते हो। इसके साथ दोस्तों ये बता दूं कि एक टेलीग्राम चैनल है मेरा किंग्स कॉमर्स जोन के नाम से। उस चैनल को आप फॉलो कर लो। वहाँ पर मैं जितने भी अभी मैंने पीछे लाइव लेक्चर्स लाए हैं या फिर एमसीक्यूज करवाए हैं, उनकी पीडीएफ डाल दूंगा। प्रैक्टिस में आपके काम आ जाएगी। तो उस चैनल को आप ज़रा सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। और मैं बार बार वहाँ क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि 2 लेक्चर्स मेरे खराब हुए हैं। वहाँ से सिस्टम बार बार बंद हो रहा है, तो अब डर लग रहा है। ये तीसरी बार बना रहा हूँ, तो डर लग रहा है कहीं बंद ना हो जाए। तो और साथ में मैंने आपको बोला था कि जो लाइव सेशन रहेगा शाम को रहेगा, आज नहीं हो पाएगा। अभी मैं बात कर रहा था कि सिस्टम बार बार बंद हो रहा है, पता नहीं ये वीडियो बनेगा कि नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से लाइव सेशन आज शाम को नहीं होगा। हाँ, इसके जो एमसीक्यूज हैं, इसके मेरे ख्याल से 40 से 50 एमसीक्यूज हैं, उसका एक लाइव सेशन हम लाएंगे मंडे को शाम 6 बजे। तो मंडे को शाम 6 बजे अवेलेबल रहे सारे। हम इसका एक लाइव सेशन करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये थ्योरी पढ़ लो सारी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी खुद भी तैयारी करो। मंडे को हम इसका सब मिलके टेस्ट देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। होपफुली खराब ना हो, क्योंकि ये 3rd टाइम बना रहा हूँ। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल। देखिए, मेन हमने क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना उतना ही है जितने हमारे एमसीक्यूज निकल जाएं, बस ज्यादा रायता नहीं फैलाना है। चलिए, तो क्या है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? पहला एमसीक्यू आपका, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको कहते हैं? आंसर इज जर्नल। ठीक है, चलिए जी। यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वो हो गया जहां पर सबसे पहले हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। द बुक इन विच ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखो क्या क्या चीजें याद रखनी है। यानी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो जर्नल है, उसमें से ट्रांजैक्शन हम कहां से रिकॉर्ड करते हैं? पहली बात, सोर्स डॉक्यूमेंट से। तो सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होती है? जर्नल में। एक एमसीक्यू हो गया। और उसके बाद उसी को हम क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, ये आप याद रखो, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर रहा हूं। जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कंटेनिंग ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। यानी इसमें जो रिकॉर्ड होता है क्रोनोलॉजिकल होता है, मतलब इन ऑर्डर ऑफ रेकरेंस या डेट वाइज, जो डेट पहले आएगी उसका रिकॉर्ड पहले बनेगा। तो जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कंटेनिंग ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस मेंटेन्ड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यानी जिसमें हम ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हैं और दूसरा एज पर डबल एंट्री सिस्टम, यानी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए हम उसमें अपना जो रिकॉर्ड है वो बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ जर्नल। अब इसको सिर्फ रीड करना है, थोड़ा दिमाग में बसा लेना है, रट्टा नहीं लगाना है इन सबको। फीचर्स क्या हैं जर्नल के? पहला फीचर, जर्नल इज ए बुक इन विच ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। यानी जिसमें जर्नल वो बुक है जिसमें सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, सारी, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड। और कब? जब वो होती है, जब वो ट्रांजेक्शन होती है तभी रिकॉर्ड करना है। फॉर दिस रीजन जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है। दूसरा, इन जर्नल ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये मैंने बता दिया, इन ऑर्डर ऑफ रेफरेंस हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा, ए जर्नल इज ओनली ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। जर्नल ही सिर्फ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। After recording all the transaction in journal, these are subsequently recorded in ledgers, which is the primary book of account. देखिए, जर्नल ओनली बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एक चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद जब हम जर्नल बनाते हैं तो जर्नल के बाद आप सबको पता है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? लेजर्स बनाना, पोस्टिंग इनटू लेजर्स। तो वही यहाँ पे लिखा है, आर ट्रांजेक्शन दीज आर, ये जो जर्नल की ट्रांजेक्शन हैं, दीज आर सब्सिक्वेंटली रिकॉर्डेड इन लेजर्स। और लेजर को क्या बोला जाता है? ये मार्क कर रहा हूँ, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। जर्नल को क्या बोला जाता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेजर को क्या बोला जाता है? बुक्स ऑफ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। इन जर्नल बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। जर्नल में डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों, हर ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच जर्नल एंट्री इज अपेंडेड टू द जर्नल एंट्री विच इज कॉल्ड नरेशन। देखो, जर्नल एंट्री के साथ एक उसका एक्सप्लेनेशन दी जाती है। जैसे हम कोई जर्नल एंट्री बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो जर्नल के साथ, ये जो हमने जर्नल बनाई उसके साथ एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है। यहां पर जैसे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, है ना।
तो ये जो एक्सप्लेनेशन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। कितने तरह के अकाउंट्स हैं, 3 तरह के अकाउंट्स। कौन कौन सा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट फर्दर सब डिवाइडेड है। पर्सनल अकाउंट के अंदर फिर से 3 तरह के अकाउंट आते हैं। एक आ गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट, अभी इसके बारे में बात करेंगे। एक आ गया आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और एक आपका आ गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट फर्दर डिवाइड हो जाता है 3 में, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। दिस अकाउंट, द अकाउंट विच रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल, जो किसी इंडिविजुअल से रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल मोहन, हरी, श्याम, ठीक है, मेरा नाम, चलो अपना भी लिख देता हूं, किरण। फर्म से रिलेट करता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म। किसी फर्म से रिलेट करता है, जैसे जस्ट ए सेकेंड, जैसे पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म। जैसे कंपनी से, जैसे रिलायंस कंपनी है, या और बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, या कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, स्कूल हो गया, क्लब हो गया, है ना, स्कूल, क्लब वगैरह ये सब, तो इसको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। यानी पर्सनल अकाउंट क्या है, जो किसी इंडिविजुअल की, किसी फर्म की, किसी कंपनी की या इंस्टीट्यूशन की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट फर्दर सब डिवाइड हो जाता है। पर्सनल अकाउंट को फर्दर हम सब डिवाइड कर लेते हैं 3 अकाउंट्स में। जस्ट ए सेकेंड, पहले इसको मैं, कौन कौन सा, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब आते हैं इनके ऊपर कि क्या है नेचुरल, क्या है आर्टिफिशियल और क्या है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले आ गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है, ये बी नहीं है, ये सी के साथ है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब क्रिएशन ऑफ गॉड। जैसे मैं, जैसे कोई भी, मतलब किसी का भी नाम, या सिंपल आप ऐसे रख लो, किसी का भी नाम जो होगा, मेरा नाम, आपका नाम, किसी का भी नाम, तो वो हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है। सो क्या है, अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन मीन्स द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। किसका, किसी आम इंसान का, जैसे राम, हरि, मनोज। कैपिटल, ड्राइंग से याद रखो, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, नेचुरल, ये याद रखना आपने, ये इसमें से एमसीक्यूज बड़ी बार पूछे गए हैं। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है, नेचुरल, क्योंकि राम्स की कैपिटल, रोम की ड्राइंग। डेटर, क्रेडिटर्स, ये सारे के सारे आप नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, याद रखो। डेटर यानी जिससे पैसा लेना है, क्रेडिटर जिसको पैसा देना है, ये सारे के सारे ह्यूमन बीइंग है, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, तो ये याद रखो। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, सिंपल, जिस नाम से, देखो मुझे भगवान ने बनाया, मेरा नाम किरण, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब मैंने किरन्स कॉमर्स जोन शुरू किया, यानी अपना एक प्रोफेशन शुरू किया, या कोई बिजनेस शुरू करता हूं, तो किसी बिजनेस का नाम, किसी प्रोफेशन का नाम जो है वो आपका बन जाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी जिस नाम से हम किसी बिजनेस को शुरू करते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की तरह वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट सच एज किसी फर्म का अकाउंट, कंपनी का अकाउंट एटसेट्रा। तो मैंने बता दिया जिस नाम से हम बिजनेस शुरू करें, फॉर एग्जांपल बैंक भी हो सकता है ना, तो बैंक हो गया, या मेहता एंड ब्रदर्स हो गया, मतलब जिस नाम से आप किसी बिजनेस को शुरू करें, किरन्स कॉमर्स जोन, KCZ हो गया, तो हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या है, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, हमारे एक्सपेंस कौन से होते हैं, एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, बराबर है, प्रीपेड एक्सपेंस यानी जो एक्सपेंस हमने एडवांस दे दिए, एक होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी जो सर्विस ले ली लेकिन पेमेंट नहीं की, एक होती है एक्रूड इनकम, एक्सपेंस की बात हो गई, अब इनकम की बात कर लेते हैं। एक होती है एक्रूड इनकम, जैसे ऐसी इनकम जो ड्यू हो गई लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई, और दूसरी हो गई अनअर्न्ड यानी ऐसी इनकम जो आपको रिसीव हो गई लेकिन अभी तक आपने सर्विस नहीं दी, यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जिसे हम कहते हैं। तो एक्सपेंसेस और इनकम कभी भी इनके साथ प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड या अनअर्न्ड लिखा हो, इट मींस ये किस अकाउंट से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से। याद रखना क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आगे आएंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए जी, रिप्रेजेंटेटिव भी हो गया। तो हमने बात की पर्सनल अकाउंट की, उसके अंदर 3 अकाउंट हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं रियल अकाउंट। दिस अकाउंट रिलेट टू ऑल दोस थिंग्स व्हिच एग्जिस्ट और व्हिच कैन बी सीन एट। देखो सिंपल मैं आपको बताता हूं, रियल अकाउंट वो अकाउंट है जो एसेट्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, यानी ऐसी चीजों की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इसके अंदर 2 तरह के एसेट्स आते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल, वो आगे बात करेंगे। तो रियल अकाउंट
एसेट्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। किसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है? एसेट्स की। कौन से वाले एसेट? दोनों भाई, टेंजिबल भी यानी जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इनटेंजिबल भी मतलब जिनको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, दोनों की ट्रांजेक्शन रियल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। तो एग्जांपल के तौर पे कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर वगैरह, ये सब। टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट, तो जैसे मैंने कहा दो तरह के, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल रियल अकाउंट क्या है भाई? कोई भी एसेट जिसको हम देख सकें, छू सकें, वो टेंजिबल है। टेंजिबल रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन बी सीन और टच, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, यानी वो एसेट जिनको हम देख सके और छू सके, वो आपके आगे टेंजिबल। और इनटेंजिबल कौन से आगे? जिनको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। तो intangible real accounts are those accounts which have no physical existence, that is they can't be seen or touched. Example, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल। ये एग्जांपल याद रखना बहुत जरूरी है भाई। गुडविल कौन सा अकाउंट है? आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुडविल कौन सा अकाउंट है, तो आपको वहां पे आ जाएगा रियल अकाउंट, उसके बाद आ जाएगा टेंजिबल अकाउंट, इनटेंजिबल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो आपको आंसर करना, जब आपको पता होगा कि इंटेंजिबल है तो उस पर टिक करना। तो ऐसी इस तरह से पूछे जा सकते हैं, किसी भी की भी एग्जांपल लेके पूछा जा सकता है किस तरह का अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, ये पूछा जा सकता है। दो अकाउंट्स की बात हो गई। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। भाई वो अकाउंट जिसमें कोई भी बिजनेस या ट्रेडर अपनी इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस, गेन्स को रिकॉर्ड करता है। सो दीज अकाउंट रिकॉर्ड ए ट्रेडर्स एक्सपेंस, इनकम्स, प्रॉफिट, गेन्स, जैसे सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो वो अकाउंट जिसमें हम अपनी इनकम्स, एक्सपेंस, गेन्स, प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। चलिए जी, रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग। क्या रूल है जनरलाइजिंग के? देखिए, इंग्लिश अप्रोच से अगर हम काम करें तो तीन तरह के अकाउंट हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल का रूल क्या है? जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो रूल क्या लिखेंगे? पर्सनल का रूल क्या है? पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सिंपल। क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अच्छा, पर्सनल का रूल किस पे अप्लाई होता है? सॉरी, ये रूल किस पे अप्लाई होता है? पर्सनल पे। और पर्सनल अकाउंट तीन तरह के हैं, सब पे यही रूल अप्लाई होगा, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। बराबर है? तो तीनों पे यही रूल अप्लाई होगा। डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है उसको डेबिट में लिख लो और जो गिवर है उसको क्रेडिट में लिख लो। ठीक है, तो पहला आ गया रूल। दूसरा रूल, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कैश आया, और जो गया, फॉर एग्जांपल मैंने फर्नीचर बेचा, उसको कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। डेबिट व्हाट कम्स इन, मान लो मैंने फर्नीचर बेचा, क्या किया मैंने? सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, मैंने कैश में फर्नीचर बेचा। तो एसेट्स की बात हो रही है, फर्नीचर और कैश दोनों एसेट्स हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास क्या आया? कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया मुझसे? फर्नीचर। तो इस तरह से आपने जनरल एंट्री बनानी है। डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब इतना टाइम है नहीं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या करना है? जितने एक्सपेंस एंड लॉसेस हैं, अगर मान लो मैं सैलरी दे रहा हूं तो जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस हैं डेबिट कर देने। फॉर एग्जांपल पेड सैलरी, अगर मैं सैलरी पे कर रहा हूं तो सैलरी को मैं लिख दूंगा कहां? सैलरी अकाउंट में कर दूंगा डेबिट। ठीक है, और नीचे कैश से पेमेंट हो रही है तो कैश, चेक से पेमेंट हो रही है तो बैंक, और अगर नहीं दे रहा तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी, मतलब अगर आउटस्टैंडिंग है। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, अगर इनकम है तो क्रेडिट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे रेंट मिला कैश की फॉर्म में, तो कैश को कर लिया डेबिट और रेंट को कर लूंगा क्रेडिट। तो जितनी इनकम्स हैं, इनकम्स को हम क्या कर लेंगे? क्रेडिट, और एक्सपेंस को क्या कर लेंगे? डेबिट। ये याद रखो नॉमिनल अकाउंट का रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। देखो, ट्रेड डिस्काउंट क्या है? इट इज जनरली अलाउड बाय होलसेलर टू रिटेलर। ट्रेड डिस्काउंट होलसेलर किसको देता है? रिटेलर को। या फिर मैन्युफैक्चरर किसको देता है? होलसेलर को। या फिर रिटेलर किसको देता है? कस्टमर को। सिंपल आप समझ लो, ट्रेड डिस्काउंट क्या है? जब भी मान लो मैं एक दुकानदार हूं, मैं किसी को चीज बेचना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वो ज्यादा क्वांटिटी में लेके जाए, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूंगा? डिस्काउंट दूंगा। भाई तुम एक चीज ले रहे हो, अगर तुम 4 या 5 लोगे, मैं आपको कुछ पैसा छोड़ दूंगा, तो उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो वो पैसा जो इसलिए छोड़ा जाता है ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज हो सके, उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। कैश डिस्काउंट कब होता है? जब कोई हमें पेमेंट करे, हम किसी को पेमेंट करें, उस वक्त हम जो किसी को डिस्काउंट देते हैं। अगर कोई टाइम पीरियड जो उसने लिया था उसके अंदर हमें पैसे दे देता है, विद इन दैट टाइम पीरियड, तो बदले में हम उसको कुछ डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो ये कब होता है? एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। और ये कब होता है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग या पेइंग कैश टू, या कैश हम ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो तब ये डिस्काउंट होता है। इट इज गिवन बाय ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर और टू कस्टमर इफ द पेमेंट इज मेड इमीडिएटली। कि अगर पेमेंट कब की जाए? इमीडिएटली की जाए,
पेमेंट मेड इमीडिएटली और विद इन द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जो फिक्स पीरियड के अंदर टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट की जाए तो ये डिस्काउंट आपका होगा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इट इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स, ट्रेड डिस्काउंट को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। द एंट्री इज मेड विद द नेट अमाउंट, हम अमाउंट नेट अमाउंट से उस एंट्री को करते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 की चीज थी, मैंने 1,000 इस पर ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो मेरा जो नेट अमाउंट बचा कितना बचा 9,000, हम इस 9,000 से उस एंट्री को करेंगे, लेकिन इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इट इज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द एंट्री इज पास्ड, और इसकी भी एंट्री भी हम बनाते हैं, उसमें हम एंट्री नहीं बनाते। चलिए नेक्स्ट इज इट इज डिडक्टेड इन द इनवाइस, इसको इनवाइस से डिडक्ट कर दिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 10,000 की चीज थी, 1,000 पर ट्रेड डिस्काउंट, तो इनवाइस से डिडक्ट कर दिया। इट इज नॉट डिडक्टेड वाइल प्रिपेयरिंग द इनवाइस, ये इनवाइस से डिडक्ट नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को 10,000 की चीज बेची, तो मैं उसको जो इनवाइस दूंगा या उसके लिए जो बिल होगा वो 10,000 का ही रहेगा। हाँ, जब वो मुझे विद इन टाइम पीरियड करेगा, पेमेंट करेगा, तो मैं उसको तब छूट दूंगा, तो वो कैश डिस्काउंट है। लेकिन इनवाइस प्राइस जो होगा या बिल होगा उसमें से अभी डिस्काउंट माइनस नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो कंडीशनल है। कंडीशनल क्या है कि मैं किसी को चीज दे रहा हूं, उधार में बेच रहा हूं, तो डिस्काउंट मैं उसको तब दूंगा ना जब वो टाइम से पहले पेमेंट करेगा। तो मुझे आज क्या पता होगा कि टाइम के अंदर पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, तो इसलिए पूरा इनवाइस है, बिल बनाया जाता है। टाइम के अंदर पेमेंट की तो डिस्काउंट दूंगा, नहीं की तो नहीं दूंगा। ठीक है, अगला, इट इज अलाउड टू द रिटेलर टू एनेबल हिम टू सेल द गुड्स एट हिज टू हिज कस्टमर एट लिस्ट प्राइस, यानी ये रिटेलर को अलाउ करता है कि कस्टमर को लिस्ट प्राइस पे गुड्स को बेचे। इट इज अलाउड टू एनकरेज क्विक एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट, ये टाइमली पेमेंट के अंदर मिलता है। याद रखो, प्रॉम्प्ट पेमेंट की कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब हम किसी को प्रॉम्प्ट पेमेंट या विद इन टाइम किसी को पेमेंट करें। इफ इट इज गिवन टू एवरीबडी हु बायज गुड्स अबव ए सर्टेन क्वांटिटी और अमाउंट, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द पेमेंट। देखिए, ये सबको दिया जाता है। अगर कोई जितनी एक बल्क में अगर कोई चीज खरीदेगा तो उसको ये डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। लेकिन इट इज गिवन इन एडिशन टू ट्रेड डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड इमीडिएटली और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। लेकिन ये जो डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट के साथ, ट्रेड डिस्काउंट इनको तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, इनको भी तो चीज बेची है, लेकिन इनके साथ इनको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा अगर पेमेंट जो है इमीडिएटली करता है या विद इन स्टिपुलेटेड टाइम करता है। तो ये वाला जो डिस्काउंट है, हाँ ठीक है, तो ये वाला डिस्काउंट है, ये तब मिलता है जब हम किसी को बल्क में पेमेंट करें, यानी सबको नहीं मिलेगा, जो बल्क में खरीदेगा उसको पेमेंट करेंगे। ये वाला डिस्काउंट जो है ये कब मिलता है, एक तो आपको जो पेमेंट करनी है इमीडिएटली करोगे, ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप इमीडिएटली पेमेंट करोगे तो तब भी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज कंपाउंड जर्नल एंट्री। भाई देखो, सिंपल समझ लो, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी एंट्री जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो वो कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल एक एंट्री हो गई सिंपल, इसको हम कंपाउंड एंट्री नहीं बोलेंगे क्योंकि एक अकाउंट डेबिट और एक क्रेडिट हो रहा है। लेकिन अगर मैं कोई एंट्री ऐसे बनाऊं कि मैंने रेंट दिया तो रेंट को डेबिट कर लिया, मैंने सैलरी दी तो सैलरी को भी डेबिट कर लिया, मैंने कमीशन दी तो कमीशन को भी डेबिट कर लिया, और सबकी पेमेंट कैश में की, तो यहां पर 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं, 3 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, 1 क्रेडिट हो रहा है। तो ऐसी कोई भी एंट्री जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो, डजंट मैटर कि डेबिट कितनी हो रही है क्रेडिट कितनी हो रहे हैं, 2 से ज्यादा होने चाहिए, ऐसी जर्नल एंट्री को हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये कुछ की कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रख लो। जर्नल इज ए बुक और जर्नल एंट्री हमने पढ़ लिया। फीचर्स, जर्नल के क्या क्या फीचर हैं। जर्नल इज ए बुक in which the transactions are recorded first of all as and when they take place, यानी chronological order में इसको हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। यस, ये आपको मैंने पहले कहा था, सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो जर्नल है। जर्नल इज ए डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। यस, इसको डेली बनाया जाता है। इन जर्नल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये तो बड़ी बार बात कर ली। इन ऑर्डर ऑफ अक्रेंस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इट मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन की आइडेंटिटी रहती है, किस अकाउंट को डेबिट किया, किस अकाउंट को क्रेडिट किया, उसके सपोर्ट के लिए वोचर हमारे पास होते हैं। ए जर्नल रिकॉर्ड्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, एक जर्नल में दोनों एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं। ए सिंगल जर्नल एंट्री इज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मोर देन 1 ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मल्टीपल अकाउंट्स। एक सिंगल एंट्री में एक से ज्यादा अकाउंट हम जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे अभी हमने बात की कंपाउंड जर्नल एंट्री की, जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट हम जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं एक सिंगल जर्नल एंट्री के अंदर। अच्छा, ये जो फंक्शंस हैं लगभग सेम है, इसको मैं रीड नहीं करूंगा। एडवांटेजेस क्या क्या हैं
क्योंकि हमने पढ़ना है, ज्यादा रायता नहीं फैलाना। डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, हाँ एक तो ये कि हमारे पास डेट वाइज रिकॉर्ड आ जाता है सारी ट्रांजेक्शन का। यूज ऑफ जर्नल इंश्योर दैट ऑब्जर्वेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी जब हम जर्नल बनाते हैं तो हम जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है उसको फॉलो करके बनाते हैं। तीसरा, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन विद डिटेल ऑफ द अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, हमारे पास ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है और डिटेल भी होती है कि किस अकाउंट को डेबिट और किसको क्रेडिट किया गया। फ्रॉम द जर्नल एडिकेट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंट्री में बी ऑब्टेन्ड, जर्नल से हर ट्रांजेक्शन की एक्सप्लेनेशन जो है वो भी हम निकाल सकते हैं। यूज ऑफ जर्नल सिंप्लीफाइज लेजर्स एज डिटेल रिगार्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी नोटेड डाउन इन लेजर, जब हम जर्नल बनाते हैं तो हमारी लेजर को सिंप्लीफाई कर देता है। क्यों? क्योंकि हमें हर चीज़ लेजर में ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो हमें कुछ भी अगर देखना है तो हम जर्नल में देख सकते हैं। लेजर में जो है हमें सब कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, किस अकाउंट को डेबिट किया, किसको क्रेडिट किया, क्योंकि जब हम जर्नल बनाते हैं तो हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होता है इसकी सपोर्ट के लिए। तो जर्नल जो है हमारा लेजर का काम जो है सिंप्लीफाई कर देता है कि हमें हर चीज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जर्नल इज मोर रिलायबल, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जर्नल ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि आपको अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ट्रांजेक्शन को देखना है तो आप जर्नल देखोगे, क्योंकि जर्नल कहाँ से बनती है? वोचर से। तो आप लेजर देखोगे, लेजर से पहले किस पे जाओगे? जर्नल, जर्नल के पहले किस पे जाओगे? सोर्स वोचर से। तो आपको सीधा जर्नल देखनी है और जर्नल की वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या देखनी है? सोर्स वोचर। तो हमारा जो लीगल टर्म्स हैं वो उसमें ज़्यादा रिलायबल हो जाती है हमारी जर्नल। तो ये मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग ये हमने पढ़ लिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल्स हमने सारे पढ़ लिए। रियल पर्सन नॉमिनल का अकाउंट। लिमिटेशन क्या है? इन स्पाइट ऑफ वेरियस एडवांटेजेस जर्नल हैज फॉलोइंग लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है? सिंगल जर्नल फॉर द एंटायर बिजनेस विल बी बल्की एंड डिफिकल्ट टू ऑपरेट। देखो भाई, अगर हम जर्नल बनाएंगे बिजनेस के लिए और आपको पता है बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है, तो जर्नल बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। एक्चुअल पोजीशन ऑफ डिफरेंट लेजर अकाउंट ऑन ए पर्टिकुलर डेट इज़ नॉट अवेलेबल। भाई जो लेजर की एक्चुअल पोजीशन है पर्टिकुलर किसी डेट पे वो अवेलेबल नहीं होती, जर्नल से हमें वो नहीं पता चलता। और इट इज़ डिफिकल्ट फॉर वन मैन टू रिकॉर्ड वेरियस जर्नल एंट्रीज इन वन बुक। भाई ये भी मुश्किल है कि एक बंदा सारी जर्नल जो है हर चीज़ की जर्नल को बुक्स में रिकॉर्ड करे, वो भी मुश्किल है। तो इसकी लिमिटेशन है। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। मुझे लगता है एमसीक्यूज, हाँ एमसीक्यूज आ गए अब। तो दोस्तों एमसीक्यूज जो हैं, जस्ट ए सेकेंड में देख लूँ मेरा सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सिस्टम तो काम कर रहा है। अच्छा, सेशन तो हमारा होगा कब? मंडे को शाम को 6 बजे। लेकिन 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 मंडे को जो सुबह का सेशन है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा जर्नल एंट्रीज बनाते कैसे हैं, किस अकाउंट को कैसे डेबिट या क्रेडिट करना है। उस सेशन में हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, 15-20 मिनट की क्लास में देखूंगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कोई स्टेटमेंट आती है परचेज गुड फॉर कैश या रिटर्न गुड्स टू राम या परचेज बिल्डिंग फॉर कैश या पेड रेंट या रिसीव कमीशन, तो इस तरह से कोई ट्रांजेक्शन आ गई, पूछेंगे विच अकाउंट इज डेबिटेड, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, कैसे पता लगाएं, इसके बारे में बात करेंगे मंडे को सुबह के सेशन में। और शाम के सेशन में 6 बजे हम एमसीक्यूज की डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक में कितने एमसीक्यूज हैं मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। इसमें हैं, मैं आपको बता दूँ कितने एमसीक्यूज, बहुत हैं यार, बहुत हैं। इसे देख लेते हैं, 50 एमसीक्यूज हैं। तो मंडे के सेशन में शाम को 6 बजे बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। आपको भी करना है, जिनके पास पीडीएफ है वो प्रैक्टिस करो और आंसर्स लिख के रखो, या आंसर देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंडे को क्या होगा, जो आपने यहां से तो आपको आंसर्स दिखेंगे, मंडे को मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आऊंगा, आंसर्स को एक्सप्लेन करूंगा ऑप्शंस को, तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों मिलते हैं मंडे को सुबह के सेशन में। जर्नल कैसे बनानी है आपको जल्दी से, और शाम को लाइव सेशन एमसीक्यूज का। तो जिसको नहीं पता उसको भी बता देना, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।